लगभग 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इस चिरायु योजना के अंतर्गत 2000 लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर ये आंकड़ों में मैं प्रस्तुत करता हूं तो अभी आयुष्मान भारत में लगभग 20 से 25,000 लोग ही इसका लाभ ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही चिरायु योजना के कार्ड सभी बंट जाएंगे, जो कुल संख्या 1,25,00,000 ऐसे नागरिक इनको ये कार्ड दिया जाएगा, इसको बंटने के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रति महीना 60 से 70,000 होने का आंकलन है। और अभी तक जो हमारा खर्च भी इसमें प्रतिपूर्ति जो हम करते हैं, लगभग 150 से 200 करोड़ रुपया ही अभी किया जा रहा था, लेकिन आगे चल करके प्रदेश सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए का और अपना वार्षिक बजट इसके अंदर लगाने वाली है। तो एक बहुत बड़ी ये योजना, ये जो चिरायु योजना के माध्यम से आपको जो दी जा रही है, इसका लाभ हम सबको मिलेगा। मित्रों, इस माह के अंत तक मैं समझता हूं हो सकता है एक कार्यक्रम हम बीच में और भी सामूहिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन साथ साथ जहां कार्डों की बनने की जो गति है वो बढ़ जाएगी, तो घरों में बांटने का काम भी हम करेंगे। इस माह के अंत तक 31 दिसंबर तक सभी 1,25,00,000 जो इसके लाभार्थी होंगे, सबके जो कार्ड है ये बट जाएंगे। इनके जो शिविर हैं वो जगह जगह हम लगा रहे हैं। इस बार 2000 स्थानों पर ये कार्ड वितरण का काम हो रहा है। अगली किसी योजना में सभी 6200 गांवों में और सभी शहरों के वार्डों में सब जगह ये कार्ड वितरण के कार्यक्रम ये जो किए जाएंगे। इस योजना में कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी, एक प्रकार से डिजिटल और IT से संचालित ये सारा काम होगा। केवल जो रोगी है उसका अपना जा करके उसको परिवार पहचान पत्र ही बताना है, और अस्पताल में जो भी ऐसे सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट अस्पताल हैं सूचीबद्ध, वहां जाकर के अपना वो इलाज करा सकते हैं। इन अस्पतालों की संख्या भी, सरकारी अस्पताल 176 हैं और प्राइवेट अस्पताल 553 है जो सूचीबद्ध किए गए हैं। ऐसे लगभग 729 अस्पतालों में ये इलाज होने वाला है। हम इस संख्या को और भी बढ़ा रहे हैं। जैसे जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं जहां अभी ICU की व्यवस्था नहीं है, अगले साल में सभी अस्पतालों में ICU की व्यवस्था करेंगे, वहाँ स्पेशलिस्ट भी लगाएंगे, और जो भी हमारे 1500 प्रकार की जो ऐसी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में ये मिलना शुरू हो जाए। ये हमारा एक प्रकार का ये लक्ष्य हमने रखा है। इसके लिए हमारी जो चिकित्सा की जितने भी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है अथवा चिकित्सा में लगने वाली जो हमारी वर्कफोर्स है, हमारे जितना यानी लोग चाहिए हमको, डॉक्टर्स हैं अथवा पैरामेडिक्स हैं या नर्सेज हैं, उसकी संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमने ये घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसी योजना पर हमने काम करना शुरू कर दिया है, और अब सब जिलों में या तो कॉलेजेस वर्तमान में हैं अथवा मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी आगे की भी घोषणा हमने कर दी है। तो कोई जिला आने वाले 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा। और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 MBBS के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है। एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है। उस हिसाब से हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर्स हैं। तो ये 28,000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वो अवश्य रहें। आता है वो चाहे आयुष्मान भारत है अथवा चिरायु हरियाणा है। लेकिन हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, वो रोग न अवसर मिलेगा। इसलिए ये वेलनेस सेंटर्स भी लगभग 1000 गांवों में ये बनाने की हमारी योजना चल रही है। 600 स्थानों पर इस प्रकार की एक पार्क एवं व्यायामशालाओं का निर्माण हो चुका है। इस गति को भी आगे बढ़ा करके वहाँ हमने योग शिक्षक, योग सहायक ऐसी नियुक्ति भी कर दी है। तो ये भी बहुत बड़ा काम है, जिससे हमारा जो शारीरिक स्थिति है, हमारे खान पान के कारण से, हमारे व्यायाम के कारण से, योग के कारण से वो हमारी स्थिति अच्छी बनी रहे, व्यक्ति निरोगी रहे।
इसकी भी योजना हमने बनाई है। लगभग 95-96% हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी उसकी वेरिफिकेशन करते हुए अथवा डाटा बनाते हुए कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां ये रह जाती हैं। इनको ठीक करने का एक अभियान भी हम चला रहे हैं। अभी 2 दिन का ऐसे जो जगह जगह कैंप्स लगा रहे हैं, 10 और 11 तारीख आज और कल 2 दिन रहेंगे। इसी प्रकार 3 दिन अन्य 16, 17 और 18 दिसंबर ये सब कैंप लगाए जाएंगे, जिसके अंदर इन कारणों में जो भी परिवार पहचान पत्र डाटा में त्रुटि है उसको ठीक कराया जा सकता है। जिनके अभी परिवार पहचान पत्र कार्ड नहीं बने हैं उनके नए कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। जिनकी अभी पेंशन की भी शिकायत आ रही है, उन पेंशन की शिकायतों में जो भी कोई त्रुटियां हैं या जो लाभार्थी की जो लाभ लेने की जो उसकी योग्यता है उसको ध्यान में रखते हुए और इस पेंशन के काम को भी तेजी से ठीक किया जा रहा है। कहीं कोई त्रुटि है उसको ठीक किया जा रहा है। अगले 1 जनवरी से सभी ऐसे गरीब परिवार 1,80,000 रुपए तक की आय के इनके जो राशन कार्ड हैं, पीले राशन कार्ड विशेष तौर पर, ये अपने आप ही उनको राशन के हकदार हो जाएंगे 1 जनवरी से, और ये कार्ड भी इनको मिलने शुरू हो जाएंगे। पासपोर्ट लेकर स्किलिंग के माध्यम से यदि विदेश जाने की भी उनकी इच्छा होती है, ऐसे लोगों के लिए भी एक व्यवस्था हमने की है। ओवरसीज प्लेसमेंट सेल ये हमने बनाया है ताकि विदेश से भी अगर कोई मांग आती है, अपने भारतवर्ष से बहुत से 6 महीने पहले यदि वो अप्लाई करेंगे तो उनको अपने मार्कशीट के साथ पासपोर्ट भी मिलेगा, और स्किलिंग के साथ वो बाहर जाने की इच्छा करते हैं तो ऐसे लोगों को बाहर जो कार्ड बांटने का काम आज जगह जगह हमारे वहाँ के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने बनाया होगा, उसमें एक कार्ड बांटने की व्यवस्था को लागू करें। और पुनः जो लाभार्थी हैं जिनको आज कार्ड दिया जा रहा है, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना इस बात के साथ ये निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, बीमार हो भी ना, इस कार्ड की हमको आवश्यकता न